नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो खबर चर्चा में है वह है भारत में 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू कर दिए गए हैं और इसमें बहुत चीज़ों को बदलाव कर दिया गया है। जैसे पहले कुछ सज़ा का प्रावधान और था, जैसे मर्डर में मैरिटल रेप हो गया, राजद्रोह हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, चोरी, छेड़खानी, डकैती, रेप, अपहरण। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पहले जो आईपीसी थी, सीआरपीसी थी, उसमें कुछ और है और जो नया यह कानून लागू हुआ है इसमें काफ़ी कुछ बदला गया है और यहाँ पर सज़ा को भी बदल दिया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता में क्या क्या बदलाव हुए हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें मुख्य बदलाव क्या हुआ है भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS में कुल 357 धाराएं हैं। अब तक आईपीसी में 511 थी। तो आईपीसी क्या है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, भारत में क्या है कि पहले सजा को निर्धारण करने के लिए, सजा देने के लिए, एविडेंस के लिए अलग से अंग्रेजों के ज़माने से एक्ट बना हुआ था। जैसे यहाँ पर देखेंगे 1860 ईस्वी में बना था आईपीसी। आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, और अब इसे बदल करके क्या कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023। 2023 क्यों? क्योंकि अधिनियम 2023 में आया था, अब 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। इसके बाद 1898 ईस्वी में आया था सीआरपीसी। सीआरपीसी अब इसका जगह क्या लेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और इसके बाद एविडेंस की बात करें तो 1872 ईस्वी में आया था इंडियन एविडेंस कोड। अब इसकी जगह लेगा भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग। जैसे मर्डर की बात करें, ठीक है, मर्डर यानी कि हत्या, मॉब लिंचिंग को भी अपराध के दायरे में लाया गया है। शरीर पर चोट करने वाले अपराधों को धारा 100 146 तक बताया गया है और मर्डर के लिए सजा धारा 103 में बताई गई है। धारा 111 में संगठित अपराध में सजा का प्रावधान है और धारा 113 की बात करेंगे तो इसमें टेरर एक्ट बताया गया है। ठीक है, और मॉब लिंचिंग में के मामले में भी 7 साल कैद या फिर उम्र कैद या फिर फांसी की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। तो मर्डर में आपने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है मैरिटल रेप। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा और देखते हैं फिर इसको देखेंगे। देखिए क्या है मैरिटल रेप। ठीक है, और इसमें देखिए काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। क्या क्या किया गया है आप ध्यान से देखेंगे। जैसे 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र की पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाए जाते हैं तो क्या है, वह रेप नहीं माना जाएगा। इससे पहले क्या था, उसमें माना जाता था। शादी का वादा कर संबंध बनाने को रेप की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है और इसे धारा 69 में अलग से अपराध बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई शादी का वादा करके संबंध बनाता है और वह वादा पूरा करने की मंशा नहीं रखता है या फिर नौकरी का वादा कर या फिर प्रमोशन का वादा करके संबंध बनाता है तो दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। ठीक है, और आईपीसी में यह रेप के दायरे में है। तो आईपीसी में क्या था, इसको रेप के दायरे में, देखिए इसमें क्या है, जो बीएनएस लागू हुआ है, ठीक है, बीएनएस में इसको रेप के दायरे में नहीं रखा गया है, लेकिन इसमें सजा का प्रावधान क्या है, अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। और जो है कि आईपीसी पहले थी उसमें इसको रेप के दायरे में लिया गया था। ठीक है, आईपीसी में यह रेप के दायरे में था लेकिन इसमें इसको नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर सजा का प्रावधान भी बता दिया गया है। नेक्स्ट आता है जैसे कि महिलाओं व बच्चों से जुड़े क्राइम। तो इनसे जुड़े जो क्राइम है, इन अपराधों को धारा 63 से 99 तक रखा गया है। अब रेप को धारा 63 से परिभाषित किया गया है। रेप की सजा को धारा 64 में बताया गया है, प्लस गैंगरेप धारा 70 में है और सेक्सुअल हैरेसमेंट का अपराध 74 यानी 74 में परिभाषित किया है
और नाबालिग से रेप के मामले में या फिर गैंग रेप के मामले में अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान इस नए कानून में कर दिया गया है। ठीक है, धारा 77 में स्टॉकिंग को परिभाषित किया गया है और दहेज हत्या 79 में और दहेज प्रताड़ना धारा 84 में बताया गया है। और शादी का वादा कर संबंध बनाने वाले अपराध को रेप से अलग अपराध बनाया गया है, यानी उस पर रेप की परिभाषा में उसको नहीं रखा जाएगा। हमने आपको पीछे बता दिया 10 साल से लेकर के 7 साल तक इसमें सजा हो सकती है। राजद्रोह की बात करें तो बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह से जुड़ी कुछ अलग धारा नहीं है। मौजूदा आईपीसी यानी कि वर्तमान में जो आईपीसी था, अब तो खैर 1 जुलाई से बदल गया है, आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह का कानून है। लेकिन नए कानून यानी कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में देश की संप्रभुता को चुनौती देने और अखंडता पर हमला करने जैसे मामलों पर धारा 147 से 58 में परिभाषित किया गया है। और 147 में कहा गया है कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर दोषी पाए जाने पर फांसी या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है, होगी। और धारा 148 में इसके तहत साजिश करने वालों को उम्र कैद और हथियार इकट्ठा करने या फिर युद्ध की तैयारी करने वालों के खिलाफ 149 लगाने का प्रावधान है। धारा 152 में कहा गया है कि अगर कोई जानबूझकर या फिर लिखकर या बोलकर या संकेतों या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदर्शन करके ऐसी हरकत करता है जिससे कि विद्रोह फूट सकता है, यानी कि हिंसा हो सकती है, विद्रोह की भावना आ सकती है, देश की एकता को खतरा हो सकता है और भेदभाव को बढ़ावा देता हो, तो ऐसे मामले में उम्र कैद या फिर 7 साल की सजा हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, जैसे आता है मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य की भी बात यहाँ पर है कि मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने को क्रूरता माना गया है, यानी कि कोई भी आपको मेंटल टॉर्चर कर रहा है तो उसको क्रूरता माना गया है और इसे धारा 85 में रखा गया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए कार्रवाई होती है तो वह क्रूरता मानी जाएगी, क्रूरता होगी। अगर महिला को चोट पहुंचाई जाती है या फिर उसके जीवन को खतरे में डाला जाता है या फिर हेल्थ या फिजिकल हेल्थ को खतरे में डाला जाता है तो दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। जैसे धारा 377, ठीक है, धारा 377 क्या है कि नए बिल में धारा 377 यानी कि अप्राकृतिक यौनाचार को लेकर कोई प्रावधान साफ नहीं किया गया है। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बालिकों द्वारा बनाए गए यौन संबंधों को अपराध के दायरे में बाहर कर दिया था और महिला के साथ अप्राकृतिक यौनाचार रेप के दायरे में है, लेकिन बालिग पुरुष को मर्जी के खिलाफ और पशुओं के साथ अप्राकृतिक यौनाचार पर बिल में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, यह किस में है, या आईपीसी में था, लेकिन जो नया बीएनएस है इसके बारे में कोई प्रावधान अभी तक नहीं है। दहेज कानून की बात करें तो दहेज प्रताड़ना कानून को लेकर के कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसा पहले था वैसा ही है। और संगठित अपराध की बात करें तो इन्हें धारा 111 में रखा गया है और इसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट चलाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है, जबरन वसूली करता है या फिर आर्थिक अपराध करता है तो दोषी को फांसी या फिर यहाँ पर उम्र कैद की सजा होगी। और वैज्ञानिक अपराध की धारा 169 से 77 तक रखा गया है। और संपत्ति को नुकसान या फिर चोरी, लूट, डकैती आदि मामलों में धारा 303 से लेकर 334 तक रखा गया है। मानहानि का जिक्र धारा 356 में किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आता है, जैसे यहाँ पर कुछ बदलाव कर दिए गए हैं, अहम बदलाव में, जैसे मर्डर पहले आईपीसी 302 के तहत था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में 103 के अंतर्गत आएगा। और हत्या का यदि किसी ने प्रयास किया है तो आईपीसी की धारा 307 में था, लेकिन अब नए कानून में 109 धारा के अंतर्गत इसको लिया जाएगा। और गैर इरादतन हत्या 304 में था, लेकिन अब 105 में नए कानून में है। लापरवाही से मौत 304A में है, तो यहाँ पर 106 में रख दिया गया है। रेप या फिर गैंग रेप 375 और 76 में है, तो इसको भारतीय न्याय संहिता में 63, 64 और 70 में रखा गया है। देश के खिलाफ यदि युद्ध हुआ तो 121 और 121A में है, लेकिन नए कानून में 147 और 148 में रखा गया है। मानहानि की बात करें
तो 499 और 500 यानी कि जो आईपीसी थी उसमें धारा 499 और 500 था, लेकिन नए कानून में 356 के अंतर्गत इसको रखा गया है। छेड़छाड़ यहाँ पर 354 में था, यहाँ पर 74 में कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर केवल और केवल धारा ही नहीं बदला गया, जैसा हमने पीछे बताया बहुत मामलों में यहाँ पर सजा के प्रावधान में भी चेंज किया गया है और उसको कुछ अलग भी माना गया है। और दहेज हत्या यहाँ पर 304 बी था तो यहाँ पर 80 हो गया। इसी प्रकार से दहेज प्रताड़ना हो गया, चोरी हो गया, लूट हो गया, डकैती, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर धारा की संख्या अब अलग कर दी गई है। ठीक है, मानहानि पहले 499 और 500 में था, अब धारा 356 में इसको कर दिया गया है। सेम चीज वही यहाँ पर भी है। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आप सभी को कर लेना है, लाइक तो आप लोग कर ही देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।